अस्सलामुअलैकुम नाजरीन किराम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरीज़ महमद फतुहातिल सुल्तानी के बारे में। नाजरीन किराम, ऐसी सीरीज़ जैसे सुल्तान फातिह को देखने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि एक बार जब आप उसे देखना शुरू कर देते हैं तो फिर हर बुध का इंतज़ार बेचैनी से करने लगते हैं। और जब किस्त रिलीज़ होने का वक्त करीब आता है तो हम जैसे शौकीन नाजरीन बार बार चेक करते हैं कि अब कितने घंटे बाकी हैं, क्योंकि दिल नहीं चाहता कि ये 2.5 घंटे की किस्त सिर्फ 2.5 घंटे में ख़त्म हो जाए, बल्कि काश ये चलती ही रहे। चलिए अब बढ़ते हैं एपिसोड 56 के रिव्यू की तरफ। नाजरीन किराम, लेजेंडरी अदाकार इरतान सबाहान एक बार फिर अपनी शानदार परफॉर्मेंस से सबके दिल जीत लेते हैं। हर किस्त में उनकी अदाकारी एक नए रंग में निखर कर सामने आती है और ये बात साबित हो चुकी है कि खून के प्यासे विलाद के किरदार के लिए उनसे बेहतर इंतखाब मुमकिन ही नहीं था। इसी किस्त में हमें वो दर्दनाक मनाजिर दिखाए गए जिन्होंने विलाद की नफ्सियाती और साइकोपैथिक फितरत को मज़ीद वाज़ेह कर दिया। बच्चे की अदाकारी तो कमाल थी ही, लेकिन इरतान ने अपने किरदार के बचपन के जज्बात को जिस खूबसूरती से पेश किया वो दिल को छू लेने वाला लम्हा था। ड्रामा के राइटर्स ने भी विलाद और महमद के दरमियान के ताल्लुक को निहायत न्यूट्रल अंदाज में दिखाया है। ना महमद को मुकम्मल गलत पेश किया गया और ना ही विलाद को मुकम्मल दुरुस्त। अब देखना यह है कि आने वाली अक़सात में ये दुश्मनी और कशमकश किस हद तक शिद्दत इख्तियार करती है। इस सीन में राइटर्स की शानदार राइटिंग और डायरेक्टर की बेहतरीन डायरेक्शन ने तो पहले ही कमाल दिखा दिया था, मगर इसे उरूज की बुलंदी तक पहुंचाने का सेहरा यकीनी तौर पर इरतान की जानदार अदाकारी के सर जाता है। ये मंजर देखकर हैरत अंगेज तौर पर वुलाद से नफरत के बजाय हमदर्दी महसूस हुई और उल्टा सुल्तान फातिह पर गुस्सा सा आने लगा। वाकई कमाल ये है कि इस सीरीज के राइटर्स विलन्स को इस तरह पेश करते हैं कि वो बुरे लगने के बजाय दिल से हमदर्दी पैदा कर देते हैं। मिसाल के तौर पर जंदारली को देख लें, कॉन्स्टेंटिनोस को याद कर लें और अब वुलाद। इनमें से किसी से भी नफरत करना आसान नहीं लगता। अब वुलाद के दिल में महमद के खिलाफ सुलगती हुई नफरत हालात व वाक़यात के साथ और ज़्यादा वाज़ेह होती जा रही है। ये भी खुलकर सामने आ गया है कि वो महमद का वफादार बनने का सिर्फ दिखावा कर रहा था, ताकि जब वक्त आए तो वो अपने धोखे का वार कर सके, और अब वो वक्त आ चुका है। नाजरीन किराम, आने वाली अक़सात में जब सुल्तान फातिह पॉन्ड्स की मुहिम में मसरूफ़ होंगे तो वलाद उनकी गैर मौजूदगी में उस्मानी सरजमीन पर हमला करके उनकी पीठ में खंजर घूंपेगा। यूं तारीख की सबसे खूनरेज़ जंग अपने उरूज के दहाने पर पहुंच चुकी है। एक तरफ अजीम उक़ाब सुल्तान फातिह और दूसरी तरफ खूनख्वार अजदहा वुलाद ड्रैगन। ऐसी जंग हमने यकीनन पहले कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि नाजरीन कराम, हम पिछले 3 सालों से इस सीरीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। पहले 2 सीजन्स में हमने सुल्तान फातिह और कुस्तुनतनिया के शहंशाह कॉन्स्टेंटिनोस के दरमियान दुश्मनी देखी, लेकिन अब जो लड़ाई आने वाली है वो वाकई दिमाग हिला देने वाली और खून गरमा देने वाली साबित होगी। नाजरीन, ज़ागनूस पाशा का किरदार इस वक्त अपनी चोटी पर है। पहले वो एक कमज़ोर और जज्बाती इंसान के तौर पर दिखाया गया था, मगर बुलग्राद की शिकस्त और जलावतनी के बाद अब वो एक मजबूत, समझदार और पुख्ता शख्सियत के तौर पर सामने आया है। मेरे ख्याल में शहाबुद्दीन पाशा की शहादत करीब है। मुझे लगता है कि वो सुल्तान फातिह और ज़ागनूस पाशा के सामने अपना खोया हुआ वक़ार बहाल करने के लिए पॉन्टिस के मुहासरे में बहादुरी से लड़ेगा और इसी दौरान शहीद हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो ये वाक़या ड्रामे की कहानी पर गहरा असर डालेगा। ये भी मुमकिन है कि राइटर्स शहाबुद्दीन पाशा की शहादत को इस तरह पेश करें कि महमूद पाशा और ज़ागनूस पाशा के दरमियान दोबारा इख्तलाफात और दुश्मनी जन्म ले और यही कशीदगी महमूद पाशा की माजूली की बुनियाद बन जाए। नाजरीन कराम, पिछले हफ्ते मैंने जो वीडियो सुल्तान फातिह पर बनाई थी उसमें मैंने जिक्र किया था कि मुझे इस लम्हे का शिद्दत से इंतज़ार है जब कारामान के सुल्तान इब्राहिम अपने नवासे शहजादा मुस्तफ़ा से मुलाकात करेंगे। मगर हैरान कुन तौर पर यहाँ तो राइटर्स ने बाप बेटे की मुलाकात ही करवा दी। कारामानियों से मुलाकात का वो मंजर न सिर्फ सुल्तान की जहानत और सियासी बसीरत का सबूत था, बल्कि ये विलाद और महमद के दरमियान पैदा होने वाली नई कशीदगी की शुरुआत भी साबित हुआ। इस सीजन में दिखाए गए फ्लैशबैक्स तख्लीकी लिहाज से बेहद शानदार हैं। पिछली किस्त में हमें बहादुर पाशा के जरिए सलमान के फ्लैशबैक्स देखने को मिले, जबकि इस किस्त में
ایورینس علی بے، گلشا اور شہزادہ مصطفیٰ کے سین میں شہزادہ احمد کی دردناک موت کے فلیش بیکس نے ایک بار پھر دل کو اداس کر دیا۔ یہ تمام مناظر کہانی میں نہ صرف گہرائی اور جذباتی رنگ بھرتے ہیں بلکہ کرداروں کی اندرونی کیفیت کو بھی اجاگر کرتے ہیں۔ اسی طرح سلطان کے جاندارلی سے متعلق فلیش بیکس نے یہ ظاہر کیا کہ وہ اب بھی اسے بھلا نہیں پایا، یا شاید وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ جاندارلی مر چکا ہے۔ سچ کہا جائے تو جاندارلی کی موت کو ہم ناظرین میں سے بھی کوئی دل سے قبول نہیں کر سکا۔ سب کی خواہش یہی تھی کہ اس بار رائٹرز تاریخی حقیقت سے ہٹ کر اسے کسی نہ کسی طرح زندہ رکھیں۔ سلطان کو واقعی جاندارلی سے محبت تھی۔ وہ ہمیشہ اس کی غلطیوں پر وارننگ دیتا مگر کبھی اس سے دوری اختیار نہیں کرتا، اور جب اس کی موت ناگزیر ہو گئی تو سلطان کے آنسو اس کے دل کی گہرائی ظاہر کر رہے تھے۔ ادھر گراون جسٹن کے کردار میں بھی ایک زبردست تبدیلی آئی ہے۔ اب اس کی منصوبہ بندی اور انتقامی سوچ کھل کر سامنے آ رہی ہے، اور میں ذاتی طور پر اس کی اور کورچو کی آمنے سامنے کی لڑائی دیکھنے کا شدت سے انتظار کر رہا ہوں۔ کورچو کا کردار اپنی بے چین طبیعت کے باعث ہمیشہ کسی نہ کسی فساد یا سازش میں الجھا رہتا ہے، اور جب سلطان غائب ہوتا ہے تو پورا دربار جیسے بے سمت ہو جاتا ہے۔ سب کو اس کی موجودگی اور اس کی رہنمائی کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ سلطان واقعی سلطنت کے باپ کی حیثیت رکھتا ہے، اسی لیے اس کی غیر موجودگی سب کے لیے ایک بڑا خلا بن جاتی ہے۔ دوسری طرف محمود پاشا نے جس تدبر اور تحمل سے صورتحال کو سنبھالا، اس سے واضح ہو گیا کہ اس میں باقی پاشاؤں سے کیا خاص فرق ہے۔ یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ ینیچری جیسے سخت مزاج سپاہیوں کو صرف محمود پاشا جیسے سخت گیر مگر منظم، یا جاندارلی جیسے چالاک اور زیرک پاشا ہی قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے خیالات کامنٹ میں بتائیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو سلسلہ سلطان فاتح کی ہر نئی قسط کا ریویو بر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی بات، نئے تجزیے اور نئی معلومات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔